नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं सेठ गोपाल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का टॉपिक कराने वाला हूं, जिसका नाम है फंक्शन। छोटे से लेके बड़े स्टूडेंट तक इस फंक्शन का खौफ रहता है। समझ नहीं पाते हैं कि फंक्शन होती क्या चीज है, लेकिन आज मैं उस खौफ को और उस डर को खत्म कर दूंगा। यहाँ पर एकदम रियल एग्जाम्पल दूंगा और रियल वे लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके टीचर आपको एक रोल नंबर देते हैं स्कूल के अंदर, तो मुझे उम्मीद है कि उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर वही टीचर आपको दो रोल नंबर दे दे, तो क्या बच्चों ऐसा हो सकता है कि कोई भी टीचर एक स्टूडेंट को दो रोल नंबर दे दे? सोचिए जरा और बताइए। तो आपका जवाब होगा, सर ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने एक चीज जानी। क्या चीज जानी? कि वन इनपुट वन आउटपुट कहने का मतलब था कि अगर हमें एक इनपुट मिला तो उसका हमें एक आउटपुट मिला। तो इसी चीज को कहते हैं फंक्शन। समझ में आई चीज मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? कि अगर एक चीज हमने दी तो उसका एक चीज हमें मिली, उसी चीज को कहते हैं फंक्शन। अगर कहीं ऐसा हो कि तुमने एक चीज डाली और दो चीज तुम्हें मिली, तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? एक एग्जाम्पल और रियल लाइफ से देखता हूं। देखिए, मान लीजिए ये यहां पर कुछ बच्चे हैं और ये उनके माता पिता हैं। मान लीजिए ये बच्चे हैं 1 2 3 और ये इनके माता पिता हैं ABC। तो बच्चों, मुझे एक चीज बताना कि एक एक का रिलेशन ए से है, 2 का रिलेशन बी से है और 3 का रिलेशन सी से है। यानी कि वन इनपुट वन आउटपुट, वन इनपुट वन आउटपुट, वन इनपुट वन आउटपुट। तो ये क्या हो गया? एक फंक्शन हो गया। तुम बोले सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपने ये बता दिया तो ये तो सिंपल था। वहीं पर मैं एक चीज और लेता हूं। वन इनपुट वन इनपुट। अब मुझे बताइए, क्या ये फंक्शन है? मैंने पहले बोला कि वन इनपुट वन आउटपुट, वन इनपुट वन आउटपुट। तो आपने देखा कि वन इनपुट था लेकिन हमारे पास दो आउटपुट मिलने हैं, यानी कि ए भी मिला और बी भी मिला। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा हो और उसका पिताजी दो हो? ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि एक बच्चे के केवल एक पिता होते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कई बच्चों के एक पिता हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये फंक्शन नहीं है। पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल करेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ये चीजें मुझे लगता है समझ में आ गई हो, फंक्शन का थोड़ा सा तो डर निकल गया हो। आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाता हूं। फंक्शन की डेफिनेशन देखिए, आपके पास एक रिलेशन है। यहां पर जो ए है, इस ए को कहते हैं डोमेन, जो हमने परसों पढ़ा था। और इस बी को क्या कहते हैं? रेंज। मुझे उम्मीद है तो डोमेन और रेंज आपके कल और परसों में समझ में आ गई होगी। अब मुझे इस रिलेशन को फंक्शन बताना है। ये क्या मेरे पास एक रिलेशन है, क्या मेरे पास एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन को मुझे फंक्शन बताना है। तो फंक्शन कब होगा?
कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है, जब डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट रेंज के एलिमेंट से यूनिक जुड़ा हुआ हो, यानी कि सिंगल जुड़ा हुआ हो। कहने के लिए मैं यहां पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, फंक्शन वह रिलेशन है जिसमें डोमेन का हर एलिमेंट केवल एक ही रेंज के एलिमेंट से जुड़ा हो, दिस कॉल्ड इज फंक्शन। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है, जब डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, यानी कि एवरी एलिमेंट कि केवल एक ही रेंज के एलिमेंट से जुड़ा हो, केवल एक ही रेंज होनी चाहिए, यानी कि आउटपुट एक ही होना चाहिए उसका। तो कहने का मतलब हो गया आपका वन इनपुट वन आउटपुट, ये ब्रैकेट में बंद कर लो, वन इनपुट वन आउटपुट। यहां पे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं और वो एग्जाम्पल के थ्रू यहां पे हम समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वन टू थ्री, वन टू थ्री, ए बी सी, वन टू थ्री, ए बी सी, वन टू थ्री, ए बी सी, वन टू थ्री, ए बी सी। अब यहां पर कुछ मार्क करते हैं। ए का मिलान ए से, टू से, थ्री से, यहां पर ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, और यहां पर ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। अब ये मैंने 4 इमेज बनाई है आपको, और इन चारों इमेज में से मुझे ये देखना है कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। तो डेफिनेशन के अनुसार करेंगे। देखिए, पहली बात एक चीज समझ लेते हैं, फंक्शन के अंदर पहला रूल होता है कि ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए है, ये सेट बी, ये सेट बी। रूल क्या है, सबसे पहली बात समझ लीजिए। रूल ये है कि ए का एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, यानी कि इसका मिलान इसमें होना चाहिए बी में। अगर एक भी एलिमेंट खाली हो गया तो समझ लिए वो फंक्शन नहीं है। और एक एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए, दिस कॉल्ड इज फंक्शन। तो देखिए, ए का मिलान ए से है, टू का मिलान बी से है, थ्री का मिलान सी से है। यहां पर एक भी खाली नहीं है ए में, और एक यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, एक हमारे पास फंक्शन हो गया। दूसरा देखते हैं, ए का मिलान बी से है, टू का मिलान सी से है, थ्री का मिलान ए से है। एक भी यहां पर खाली नहीं है और सब अलग अलग इमेज से जुड़े हुए हैं, तो इसको कहते हैं हम फंक्शन। ये भी फंक्शन हो गए, ठीक है। अब देखना इसकी बारी है। ए का मिलान ए से है, ए का मिलान बी से है, टू का मिलान सी से है, और थ्री खाली बचा हुआ है। पहली बात, ये फंक्शन नहीं है। और एक चीज और, इसकी एक का मिलान कितने से, दो से, यानी कि एक बेटे के दो बाप हैं। कभी ऐसा हो सकता है, एक बेटे के दो बाप, इसलिए फंक्शन नहीं है। इसलिए अब देखिए इसका मिलान, एक की इमेज बी से है, टू की इमेज बी से, थ्री की इमेज बी से है। अब कहोगे सर ये क्या एक फंक्शन है, तो बेटा ये फंक्शन है। और ये क्यों है फंक्शन, देखिए समझिए।
पहली बात, ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, ओके राइट, पहली कंडीशन हमारी राइट हो गई। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे कि यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। देखिए जी, एक लड़का था, उसके एक पिताजी हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लड़का था उसी घर में, उसके एक पिताजी हैं, बिल्कुल भाई ठीक है। तीसरा लड़का था, उसके एक पिताजी हैं, ठीक है भाई। यानी कि कहने का मतलब है एक पिताजी थे, यानी कि एक फादर थे, और बच्चे कितने थे उसके? 3 बच्चे थे। तो 3 बच्चे थे, एक पिताजी थे, तो संभव है ना भाई, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको मिटाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। ये आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है और ये मुझे बताना है फंक्शन है या नहीं। फ्रेंड्स समझ लीजिए आप, ये जो x होता है ये इनपुट होता है, ठीक है। और जो f ऑफ x होता है, यानी कि f क्या होता है, f यहाँ पर प्रोसेसिंग करने वाला एक प्रोसेसर होता है। अगर ये प्रोसेसर सही बैठ जाता है तो उसी को हम फंक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लेट्स करके x इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो f ऑफ 1 की वैल्यू आएगी आपके पास 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 यानी कि 5। और जो ये 5 है यही होता है हमारे पास आउटपुट। तो आपने सोचा कि जैसे ही मैंने x की 1 रखी तो हमें कितने मिला, 5 मिला, यानी कि 1 आउटपुट ही मिला। यहाँ पर x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आपके पास f ऑफ 2 इक्वल टू मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, मेरे हिसाब से 7 बैठ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम आउटपुट, और 1 आउटपुट ही मिल रहा है। x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो आपके पास मिलेगा f ऑफ 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 यानी कि 9, 1 आउटपुट मिला। यानी कि 1 इनपुट पर 1 आउटपुट मिल रहा, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक फंक्शन। अगर ऐसा होता कि एक एलिमेंट में 2 आउटपुट मिलते तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखना है क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो आपने x इक्वल टू 1 पुट करा तो आपके पास मिले f ऑफ 1 इक्वल टू 1 की पावर 2 इक्वल टू 1। x की वैल्यू -1 पुट करी तो आपके पास मिला -1 की पावर 2 इक्वल टू 1, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव आता है। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपके पास मिलेगा f ऑफ 2 इक्वल टू 2 की पावर 2 यानी कि 4। x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो आपके पास मिलेगा f ऑफ -2 इक्वल टू -2 की पावर 2 यानी कि 4। तो अगर मैं इसकी यहीं पे ग्राफ बनाऊं तो किस तरीका से बनेगा, मान लीजिए ए सेट बी और ए सेट बी। आपने 1 पुट करा था, -1 पुट करा था, केवल 2 ही एलिमेंट ले रहे, और यहां पर आपको क्या मिल रहा था, 1। तो अगर 1 की मिलान ए से है, यानी कि 1 की इमेज क्या है, 1, -1 की इमेज क्या है, 1, यानी कि 1 इनपुट की 1 आउटपुट मिल रहा, तो इसलिए क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। अगर इसे देखा जाए और इजी वे में तो इस तरीका से समझ सकते हैं, मैं यहां पर समझा देता हूं। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाई नेगेटिव और ये एक्स नेगेटिव, ये 0 ओरिजिन है, यानी कि 0,0, और यहां पर 1 मान लीजिए और यहां पर 2 मान लीजिए, यहाँ पर -1 मान लीजिए और यहाँ पर -2 मान लीजिए, और यहाँ पर 1 मान लीजिए और यहाँ पर 4 मान लीजिए और यहाँ पर 9 मान लीजिए। यहाँ पर 1 मान लीजिए माइनस के, और यहाँ पर -4 मान लीजिए, -9। पहली बात समझिए, यहाँ पर ग्राफ नीचे नहीं जाएगा क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
किसी भी चीज का स्क्वायर क्या करते हैं हम, पॉजिटिव। तो जैसे ही तुम x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे 1। तो हमारा पहला तो हो गया ये पॉइंट। ये कौन है, 1,1। ठीक है। x की वैल्यू आपने -1 पुट करी तो आपको मिला 1, तो यानी कि इसकी -1,1। ठीक है। और x की वैल्यू आपने जब 2 पुट करी तो आपको y की वैल्यू मिली 4, तो 2,4 ये पॉइंट है। आपने x की वैल्यू -2 मिली तो आपको मिला 4, यानी कि -2,4। आपने जब 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 0,0, 0,0। तो इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो कैसा आएगा ग्राफ, इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये 0 से नीचे नहीं जा सकता क्योंकि ये पॉजिटिव होता है स्क्वायर। रूल है, गोल्डन रूल लिख देता हूं और फिर लास्ट करते हैं वीडियो को। गोल्डन रूल, रूल नंबर 1 इनपुट 1 आउटपुट। सेट ए खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बस यही है कि 1 इनपुट 1 आउटपुट और ए कभी खाली नहीं रहना चाहिए। यहाँ फंक्शन पूरा मैंने समझा दिया है एकदम इजी लैंग्वेज में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। जय हिंद सर।